नमस्कार मित्रों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे दिए गए लेवल ने कैसे काम किया, नेक्स्ट वीक में हमें कैसे 300 से 400 पॉइंट को कवर करना है और निफ्टी अभी क्या आगे मूव देने वाला है, क्या पैटर्न बन रही है, उस हिसाब से निफ्टी में कौन से ट्रेड लेने चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हमने कल क्या कहा था और मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो हमने क्लियर बात कही थी कि ये ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेकआउट आ गया है। तो ब्रेकआउट आया है तो मार्केट ने ऑलरेडी उसी दिन फॉल दे दिया है। तो हमने बताया कि अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होती है तो रिस्की ट्रेडर इस जोन पे एक पुट बाई करे। अगर मार्केट अप होती है तो हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। तो मार्केट ने यहाँ रीटेस्ट किया और अप खुली ओपन हुई थी, तो हमने यहाँ पे पुट बाई करने को कहा था। देखो, जैसे ही हमने पुट बाई किया तब मार्केट ने सीधा फॉल देना शुरू किया। फिर उसी जोन के बाद 2-3 घंटा बिताया जिस जोन से हमने बताया था कि वो इम्पोर्टेंट जोन है। फिर वहाँ से फिर से मार्केट गिरी। फिर हमने लास्ट में एक अपडेट दिया था कि 17,530 के अराउंड आप अपनी पोजीशन क्लोज कर देना इंट्राडे में जो भी पुट की ली है। तो देखो 17,520 से रिटर्न हुई, 17,530 पे हमने बुक कर लिया। तो हमने यहाँ पे बाई किया था और यहाँ पे बुक किया। पूरा दिन का सारा पॉइंट जितना फॉल हुई वो सब एक ही ट्रेड में हमने कैप्चर कर लिया और वो सब लेवल हमने कैसे निकाले वो सब भी हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे। तो पहले तो बता देता हूँ, तो जैसे मार्केट ने यहाँ से फॉल दिया और रीटेस्ट किया तो उसका मतलब है मार्केट को नीचे जाना है। अब नीचे यहाँ तक तो आना था, लेकिन यहाँ से क्यों वापस आ गया, उसके लिए आप देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो लाइन से ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो अराउंड 17,530 के आसपास आती है। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है इसलिए थोड़ा ऊपर आई, लेकिन 17,530 के आसपास आती है, इसलिए हमने वो लेवल बुक करने को कहा। दूसरा रीज़न उसी लेवल का ये है कि मार्केट मॉर्निंग में यहाँ से गिरी है, यहाँ से जो गिरी है वो करीबन 100 पॉइंट गिरी, फिर वो अप आई 50% रिट्रेसमेंट। जैसे हमने अगले वीडियो में फिबोनाची का बताया था कि 50% रिट्रेस करती है तो वहाँ से दूसरा इम्पल्स बनेगी, तो मतलब यहाँ से दूसरे 100 पॉइंट गिरेगी। ये जो लेवल है वो 17,630 है, यहाँ पे 630, तो यहाँ से फिर से 100 पॉइंट गिरेगी तो 17,530 के आसपास आएगी। तो वो दो तरीके से कन्फर्मेशन मिला कि मार्केट का एक इम्पल्स यहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से थोड़ी अप जा सकती है, और दूसरा इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है 17,530 के आसपास, तो यहाँ से इंट्राडे में थोड़ा अप जा सकती है। तो यहाँ पे हमने कहा कि इंट्राडे के सारे पुट यहाँ पे कवर कर लो। ये बात हो गई कल के मार्केट के बारे में, कल हमने कैसे प्रॉफिट कमाया। अब हमारा व्यू क्या क्लियर था, आपको जो बताया था कि मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है तो मार्केट यहाँ से तो डाउन जाने ही वाली है। अब कहाँ तक जा सकती है, तो यहाँ तक जाएगी, यहाँ से एक नया पाथ बनाएगी। अगर डब्ल्यू बनाना है तो वो अब जाने लगेगी, अगर उसको फिर से इम्पल्स ही बनाना है तो फिर से 300-400 पॉइंट डाउन जाएगी। ऐसा हमारा व्यू था, वो अभी तक इम्पैक्ट है। तो अब हमें नेक्स्ट वीक में कैसे काम करना है, नेक्स्ट वीक के लिए हम दूसरी स्ट्रेटजी की बात करेंगे। इसको हम भूल जाएंगे, ये भी वैलिड है लेकिन दूसरी हमें अच्छी मिल रही है पैटर्न, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। तो उसके लिए 3 तरह की स्ट्रेटजी है, तीनों जगह पे थोड़ा बहुत आप हमको कन्फर्मेशन आ रहा है और वहाँ से हम मार्केट में अच्छे से काम कर सकते हैं। देखो, ये 3 लेने की वजह यही है, अगर आपको लगता होगा कि मैंने ट्रेड लिया पैटर्न के हिसाब से लिया लेकिन काम नहीं किया, क्यों, कभी कभी दूसरी स्ट्रेटजी होती है उसके हिसाब से मार्केट रिवर्स हो सकती है। आपको लगता है कि मैंने तो ये स्ट्रेटजी लगा दी, ये पैटर्न लगा दी, तो उसका मतलब यहाँ तक मार्केट को जाना ही चाहिए, टारगेट हिट करना ही चाहिए। लेकिन मार्केट अगर साथ में दूसरी पैटर्न भी बना रही है तो उस हिसाब से भी काम कर सकती है ना। इसलिए हमें सभी स्ट्रेटजी और सभी पैटर्न को एक साथ इम्प्लीमेंट करके सबके हिसाब से काम करना पड़ेगा, तभी हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना पाएंगे। तो इन तीनों स्ट्रेटजी से आपको थोड़ा आइडिया आएगा कि लाइव मार्केट में भी आपको कैसे काम करना चाहिए, कैसे एसएल और टारगेट को समय आने पे बदलना चाहिए, कैसे हमें प्रॉफिट कमाना चाहिए, वो सब इन तीनों में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे आप
इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे। तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ और पहले फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाते हैं। तो पोल तो आपको दिखाई दे रहा होगा। एक हम फ्लैग बना लेते हैं कि मार्केट किस फ्लैग में काम कर रही है। तो ये हो गया फ्लैग। देखो मार्केट यहाँ से गिरी है, जो अभी थोड़े दिन पहले गिरी थी वो गिरी करीबन 600 पॉइंट गिरी है। फिर उसने वो पोल बनाया, अब ये फ्लैग बनाया। अब फ्लैग का ब्रेकआउट भी ऑलरेडी आ गया, ये जो गिरा है फिर उसको रिटेस्ट करके वापस गिरा है। तो अब यहाँ से फ्लैग एंड पोल के हिसाब से क्या आएगा कि ये जो 600 पॉइंट गिरा है उतना ही ए आई से, ये जो आई लगाया है वहाँ से 600 पॉइंट करीबन गिरेगा। मतलब 17,150 के अराउंड 600 पॉइंट हो जाएगा, 150 के राउंड। मतलब वहाँ तक इस पैटर्न के हिसाब से जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट भी आ गया है। तो मार्केट ने क्लियर कह दिया है कि मैं नीचे जाने वाली हूँ। तो 17,100 तक जाने वाला है। इस पहली पैटर्न ने हमें ये प्रूव कर दिया कि मार्केट अभी भी 400-500 पॉइंट नीचे जा सकती है। अभी 580 चल रहा है तो 100 तक जाएगी तो करीबन 500 के अराउंड, 550 के अराउंड पॉइंट नीचे जा सकती है। ये हमारी पहली पैटर्न ने दिखाया। अब दूसरी पैटर्न क्या बताती है, तीनों पैटर्न का हम पहले सीखेंगे क्या बताती है, फिर बताऊंगा कि उसमें ट्रेड कैसे करना है। तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा और मार्केट का व्यू आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट क्यों रिवर्स हो गई, क्यों ऐसा कर रही है और हमें कब सेफ तरीके से निकल जाना चाहिए। तो फ्लैग एंड पोल हमने एक तो देखा, लेकिन दूसरा भी फ्लैग बना सकती, वो देखा, वही मार्केट बनाए। वो ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जो ड्रॉ किया वही मार्केट बनाएगी, क्योंकि वो मार्केट है वो अपने हिसाब से बनाती है। तो देखो ये भी फ्लैग बन सकता है। मार्केट ने 3 बार नीचे से सपोर्ट लिया है और 2 बार ऊपर से गिरी है। ये 2 बार गिरी है और ये 3 बार सपोर्ट लिया है, 1, 2 और 3 बार। कल भी मार्केट ने वहाँ से सपोर्ट लिया। तो ये भी हो गया, ये पोल हो गया और एक फ्लैग हो गया। तो इसका कैसे कंफर्मेशन मिलेगा, तो कि जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी तो इस हिसाब से भी फिर से जो इम्पल्स का 600 पॉइंट था, मार्केट जहाँ से पोल बनाया था, ये जो आई से पोल बनाया था 600 पॉइंट का, वही 600 पॉइंट यहाँ से देगी। तो मतलब इस हिसाब से भी जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो फिर से मार्केट 1700 के आसपास जाने वाली। ये दूसरा कंफर्मेशन मिला। इसके हिसाब से ये कहना है कि ये ट्रेंड लाइन टूटने के बाद मार्केट गिरेगी। और जो हमने पहला फ्लैग बनाया था वो करीबन यहाँ था, उसने कहा कि रिट्रेस हो गई है, अब मार्केट 600 पॉइंट फॉल होने वाली है। तो अब तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। फिर सब स्ट्रेटजी और सब चैनल और सब पैटर्न को एक साथ लेके बात करेंगे। तो ये इम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इम्पल्स क्या कह रहा है हमें। तो पहले मैं एक फ्लैग हटा देता हूँ। इम्पल्स के हिसाब से पहले तो मार्केट ने 50% रिट्रेस दे दिया है। देखो ये हाई से ये जो लो लगाया है मार्केट ने वहाँ तक का लेते हैं, थोड़ा ओके हो गया। देखो मार्केट 50 और 0.618 से मार्केट रिवर्स हो गई। जब ये 0.618 को ब्रेक करेगी तो उसका मतलब हम समझेंगे कि मार्केट ऊपर जाने वाली। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेंगे तब तक उसको इम्पल्स में ही कन्वर्ट करेंगे और मार्केट को फिर से इसी लेवल से, जितना ये 600 पॉइंट का फॉल आया उतना ही फॉल इसी लेवल से हम नोट करेंगे। मतलब वहाँ से इतना फॉल आ सकता है। तो अब इम्पल्स के बारे में टारगेट निकालते हैं कि इम्पल्स कौन सा टारगेट कह रहा है। तो इम्पल्स के बारे में यहाँ से जो ये आई लगाया मार्केट ने वहाँ से गिरी, यहाँ तक आई, फिर यहाँ से 50% अप गई, फिर वहाँ से उसी लेंथ का एक दूसरा इम्पल्स बनाएगी करीबन। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखाई दे। तो मार्केट ने क्या कहा, तो मार्केट के हिसाब से क्या कहना है इम्पल्स के हिसाब से टारगेट। तो मार्केट यहाँ से जो 600 पॉइंट गिरी है, जब तक मार्केट
इस हाई को, यहाँ पे जो 0.618 का नंबर आ रहा था उसको ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट गिरने वाली, ये इम्पल्स बता रहा है। तो इम्पल्स के हिसाब से ये जो हाई लगा है वहाँ से इतना पॉइंट का ये जो है वो करीबन कितना है, तो 18,000 से करीबन 17,380 मतलब 700 पॉइंट का गिरावट है। तो यहाँ से 17,770 से 700 पॉइंट मतलब 17,000 के पास चला जाएगा, 17,000। तो ये फॉल यहाँ से उतना ही आएगा 17,000 के करीबन, यहाँ से लेके 17,000 के करीबन। तो इम्पल्स भी बता रहा है कि मार्केट 17,000 के पास जाने वाला है। तो इम्पल्स का टारगेट है कि मार्केट 17,000 पे जाने वाला। पॉल एंड फ्लैग का एक का पैटर्न बना रहा है, वो कह रहा है 17,100 17,000 तक जाने वाला है। दूसरा पॉल एंड फ्लैग बनाया, उसमें कंफर्मेशन भी मिल गया कि मार्केट ने रिट्रेस भी कर लिया और वो भी 17,000 17,100 जाने वाला है। अब एक तीसरी पैटर्न जो हमने क्लियर अगले वीडियो में दिखाई थी, वो क्या कह रही थी कि अगर ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, जो हमने कल ट्रेड लिया इस ट्रेंड लाइन पे, वो मार्केट गिरती गिरती अगर यहाँ पे आएगी तो हमें यहाँ पे पहले क्लियर पाथ डिसाइड करना। मार्केट क्या करती, जब सब लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट 500 पॉइंट गिरने वाली है इस पैटर्न से, तब मार्केट नहीं गिरेगी। आपने भी देखा होगा कि जब सब लोगों को पता चल गया कि पॉल एंड फ्लैग पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट आ गया है, मार्केट 600 पॉइंट गिरने वाली, अगर सब लोगों को पता चल गया है तो मार्केट नहीं गिरेगी। वो मार्केट का, क्योंकि मार्केट तो सब लोग पुट में बैठ गए होंगे तो मार्केट सबको प्रॉफिट नहीं देगी, इसलिए मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। तो हमें वो रिवर्स पॉइंट भी साथ में याद रखना है कि कहाँ तक हम ट्रेड ले और कहाँ से हम मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकती है और सबको ट्रैप कर सकती है। जो आपको ट्रैप बता रहे हैं वो असल में ट्रैप नहीं होता है, वो आपने ज़्यादा एनालिसिस पे फोकस नहीं किया, इसलिए आपको मार्केट रिवर्स देती है। तो आपको लगता है कि मार्केट ने हमें ट्रैप कर दिया, असल में जब सारे लोग एक साथ बैठ जाते हैं तो मार्केट ट्रैप करती ही है। और सब लोगों को ऐसा लगता है हमारी पैटर्न सही थी फिर भी नहीं आया, तो हम क्या करें, मार्केट ने ट्रैप किया। असल में ऐसा ट्रैप कुछ होता नहीं है, आपके एनालिसिस के हिसाब से होता है। आप कितने क्लियर व्यू तरफ जाते हैं, कितना क्लियर व्यू रखते हैं कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है, क्या पॉइंट है, वो सब आप एक बार एनालिसिस करना सीख जाओगे तो आपको ट्रैप का कोई डर नहीं रहेगा, ना ही फेक ब्रेकआउट का डर लगेगा। तो देखो यहाँ से मार्केट यहाँ तक तो पहले गिरेगी, जो हमने पहले ही बता दिया कि मार्केट को इस लेवल के, ये जो लो लगा है वहाँ तक आना ही है। क्यों, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया जो ब्लू वाली है वहाँ, और यहाँ से रिटेस्ट भी कर गया और हमने ये कल इंट्राडे में प्रॉफिट बुक भी कर लिया इतने पॉइंट का। अब वहाँ से यहाँ तक आएगी। अब यहाँ तक आने के बाद मार्केट क्या कर सकती है, अगर यहाँ से रिवर्स होगी तो मार्केट डब्ल्यू बना के फिर ऊपर चली जाएगी, और यहाँ से अगर ब्रेक करेगी तो मार्केट वही इम्पल्स बनाएगी और 200-300 पॉइंट का फॉल करके 1700 तक चली जाएगी, क्योंकि 17,300 ऑलरेडी चली गई होगी। फिर वहाँ से 200 पॉइंट का फॉल करेगी तो ये करीबन 600-700 पॉइंट हो जाएगा और इम्पल्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मार्केट के बारे में सबको लगेगा ये मार्केट अब इम्पल्स के हिसाब से नीचे ही जाने वाली, तब हमें ए लेवल नोट रखना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर डब्ल्यू बना सकती। एक बार यहाँ से डब्ल्यू बनाएगी ना मार्केट, तो सब फिर से चर्चा करने लगेगी कि मार्केट डब्ल्यू बना रही, मार्केट डब्ल्यू बना रही, हम सबको ट्रैप कर दिया, फ्लैग एंड पोल का फेक ब्रेकआउट दिया। तो हमें पहले से ही इस लेवल पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर किसी को पुट है तो यहीं कहीं पहले बुक कर लो, और इस लेवल के ब्रेक होने के बाद अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है और 15 मिनट इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है तो हम इसमें फिर से बैठ जाएंगे 200-300 पॉइंट के बारे में। हमें ये जो 20-30 पॉइंट है वो हमें कैप्चर नहीं करना, हमें यहाँ से लेके पूरी रैली कैप्चर करनी है। उसमें हम 20-30 पॉइंट जाने देंगे तो भी हमारा लॉस नहीं होगा, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स होगी तो फिर हमारा पसीना छूट जाएगा। इसलिए हमें सेफ तरीके से मार्केट के सारे पॉइंट लेने हैं। तो वही बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ तक जिसके पास अभी पुट होल्ड है, जैसे हमने स्ट्रेटजी बनाई थी, तो यहाँ पे पहले हम बुक कर लेंगे करीबन ये कितने लेवल 17,380 से लेकर 360 के बीच में हम पहले बुक कर लेंगे। फिर जैसे ही 350 ब्रेक होता है मार्केट, जैसे ही 17,350 ब्रेक करती है और 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है या थोड़ी देर उसके बिलो सस्टेन करती है, तो फिर से बैठ जाएंगे वो 17,150 या वो सब टारगेट के लिए। तो ऐसे काम करना। अगर यहाँ से रिवर्स होगी तो हम एक सपोर्ट फाइंड करेंगे
और वो जो रजिस्टेंस आगे के लिए बनेगा उस रजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। अगर उसको ब्रेक होती तो डब्ल्यू की तरफ बैठ जाएंगे कॉल में, तो आपको ज़्यादा व्यू क्लियर हो जाएगा। अब एक बार मार्केट यहाँ तक आ जाएगी ना तो सब बोलेंगे कि मार्केट डब्ल्यू बना रही है, इसका ब्रेकआउट करके अब जाएगी। तब मार्केट फिर से नया मूव देंगी और सबको फिर से लगेगा कि मार्केट सबको लूट रही है। तो ये बात हो गई आने वाले वीक के लिए। तो मार्केट को कहाँ यहाँ तक आना ही है। यहाँ पे हम पहले पार्शियली बुक करेंगे, 30-40 पॉइंट बीच के है उसको हम जाने देंगे। तो अब उसके लिए सारे लेवल में एक बार बता देता हूँ। ये तो हमने ऐसे वो सब बात कर ली कि यहाँ से ऐसा व्यू होगा, लेकिन हमें जो ट्रेड करने हैं वो सारे लेवल पे करने हैं। तो ये मैं हटा देता हूँ जो लिखा है। लेवल की बात करें तो 30 मिनट पे चले जाते हैं ताकि चार्ट थोड़ा बड़ा मिल जाए हमें। ये सब पुरानी एनालिसिस है, उसको भी हटा देता हूँ। देखो तो करीबन एक मैं बॉक्स ही बना देता हूँ, रेक्टेंगल। ये सब आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस करते समय ध्यान रखना। यहाँ से लेके ये जो लो लगाया मार्केट ने, वन सेकंड, सारा व्यू क्लियर हो जाए इसलिए मैं ड्रॉ करता हूँ। बाकी मैं ड्रॉ करके रख सकता हूँ तो फिर आपको ही पता नहीं चलेगा कि कैसे ड्रॉ किया, इसलिए मैं लाइव मार्केट में ही आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। तो जैसे मार्केट ने तो जैसे ही मार्केट कल गिरते गिरते यहाँ तक आ जाए, इस रेंज में कहीं पे, यहाँ पे भी कहीं पे आ जाए इस बॉक्स वाले में, तो हम क्या करेंगे, पहले पुट को पार्शियली ब्रेक बुक कर लेंगे। अगर आपके पास 3-4 लॉट पुट के है तो आप 2 लॉट बुक कर लेना, एक लॉट को रिस्क की तरह के रखना। जैसे ही मार्केट इस लेवल को 17,340 को ब्रेक करता है तो हम फिर से वो एक जो बुक किया उसमें फिर से बैठ जाएंगे। उसमें आपको क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ 10 पॉइंट का प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा इस बीच के 30-40 पॉइंट के फॉल के लिए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आपने बुक कर लिया। तो यही है, अगर यहाँ से ब्रेक होगी, जैसे ही ब्रेक करती है हम बैठ जाएंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा, टारगेट भी एक बार ले लेते हैं। तो एक टारगेट तो ये रहेगा जो वहाँ से 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया था, वही टारगेट रहेगा। एक टारगेट अराउंड 17,240 के आसपास, मतलब 17,340 से 100 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। ये नेक्स्ट वीक के बारे में पूरा मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद डायरेक्ट टारगेट रहेगा 17,150 के आसपास। और लास्ट टारगेट हमारा नेक्स्ट वीक का रहेगा 17,060 का। इम्पल्स बना रहा है वो करीबन 1700 के आसपास इम्पल्स ख़त्म हो रहा है। प्लेग एंड फॉल का जो पैटर्न था वो भी करीबन 17,000 से लेकर 1700 के आसपास ख़त्म हो रहा है। तो हमारे जितने भी पुट हो गए वो हम 17,150 से लेकर 17,060 के बीच में सारे पुट एग्जिट कर देंगे। पहले यहाँ पे पार्शियली बुक करेंगे। अगर इस रेड वाली लाइन को मैं आपके लिए डब्ल्यू के लिए बता दूँ तो अगर वो मार्केट यहाँ से रिवर्स होके इस रेड लाइन को ब्रेक करेंगी, आप लेवल नोट कर देना ताकि क्लियर रहे। अगर वो मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी तो यहाँ तक हमें ट्रेड नहीं करना। अगर इस लेवल के मतलब 17,480 के अबव थोड़ी देर भी मार्केट रहती है तो हम डब्ल्यू समझ के इसमें कॉल में बैठ जाएंगे और पहला टारगेट हमारा यही रहेगा 17,700। तो फिर भी हमें अराउंड 250 पॉइंट मिल जाएंगे। अगर वहाँ से वो फिर से डाउन आती है तो ये ब्रेक होने के बाद हम फिर से बैठ जाएंगे करीबन 17,150 और 17,060 के लिए। तो ये बात हो गई निफ्टी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आपको दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक करना, ना लगे तो डिसलाइक कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो और मुझे टेलीग्राम में भी बता सकते हो। और कुछ अपडेट आएगा, कुछ चेंज होगा तो मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों।